साबित खुद को तुम कर लो। साबित खुद को तुम कर लो। तुमको सबसे आगे भी तो जाना है। मैं तो जो जरूरी है वो करूंगा। आखिर ली हुई जिम्मेदारी भी तो किसी को निभाना है। हेलो सुपर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? आई रियली होप कि आप सब एकदम फिट, फाइन और बढ़िया हो। माय नेम इज शिवम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर। ये है मेरे लाइफ स्टोरी की पार्ट 5। और आज तुमने देखा होगा कि मैंने वीडियो में इस तरीके से खुद को इंट्रोड्यूस किया। हेलो सुपर लर्नर्स, माय नेम इज शिवम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर। अब यहां पे जब ये लाइन मैं कहता हूं ना कि एन एजुकेटर बाय चॉइस, इट मीन्स अ लॉट। थोड़ा सा तुम्हें पीछे लेके चलता हूं और समझता हूं। एक दिन मैं घर में यूं ही बैठा था, सोफा पे बैठा था, सामने राधा कृष्ण चल रहा है। तुम रिलेट कर सकते हो कि लॉकडाउन में लोगों ने राधा कृष्ण बहुत देखा है, ठीक है? तो हॉटस्टार पे राधा कृष्ण चल रहा है, मैं बैठ के देख रहा हूं और मेरी मम्मी देख रही है। और फिर पापा उधर से किचन में से आते हैं और तुझसे पूछते हैं। तो ऐसे मेरे पापा ज्यादा पूछते नहीं, अगर तुमने स्टोरी सुना होगा अब तक तो पापा का जिक्र काफी कम है। तो पापा पूछते हैं तो क्या करना है? मैंने कहा एक अच्छा टीचर बनना चाहता हूँ। एंड ही वाज लाइक ठीक, पापा बोलेंगे भी क्या? तुमने शब्द सुना, एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल टीचर बनना चाहता हूं। अब ये बोलने के लिए बहुत करेज चाहिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो तक बताया, पार्ट 4 तक, कि मैंने गेट का एग्जाम दिया भी नहीं। जी हाँ, मैंने गेट का एग्जाम नहीं दिया। इनफैक्ट मैंने फॉर्म भी नहीं भरा। दैट इज द रिस्क जो मैंने लिया था। मेरे हिसाब से मेरे लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क कि मैं पांच सब्जेक्ट पढ़ने के बाद भी मैंने वो फॉर्म नहीं भरा। और मुझे पूरा यकीन था अंदर से कि इस काम में मुझे इतना मजा आ रहा है एंड मैं ग्रो करूंगा। चुपचाप से मैं अपना काम कर रहा था और उसी टाइम, जी हाँ, उसी टाइम मैं अपने YouTube पे धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा था। मुझे मेल आया। मेल को मैंने इतना देखा नहीं और फिर एक मैसेज आता फेसबुक फ्रॉम अन अकेडमी। द पर्सन्स नेम वाज अभिषेक। तो अभिषेक रॉय, अभिषेक सर का मैसेज आया कि हमने तुम्हारे प्रोफाइल को देखा, हमने तुम्हारे चैनल को देखा एंड वी थिंक वी आर लॉन्चिंग समथिंग। हम लोग मिलकर के काम कर सकते हैं। और अन अकेडमी का महाराष्ट्र बोर्ड कैटेगरी लॉन्च होता है एंड आई एम द फर्स्ट एजुकेटर टू ज्वाइन। वहां पे मैं ज्वाइन करता हूँ। काफी चीजें मेरे लिए नई होती है। मेरे चैनल पे 10,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स होते हैं और मैं काम करना शुरू करता हूँ। थोड़ा सा तुम्हें एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। हमने चैनल बनाना सोचा था, और जो लोग भी यूट्यूब पे काम करते हैं वो रिलेट कर पाएंगे कि एक चैनल बनाने के बाद उसको वेरीफाई करना पड़ता है, तब तुम लाइव स्ट्रीम करके पढ़ा सकते हो। और अन अकेडमी पे मैक्सिमम जो क्लासेस होते हैं वो लाइव स्ट्रीम होते हैं, मतलब लाइव पढ़ाया जाता है। अब हमारा जो प्लान था वो एक्चुअली वो चीज किया नहीं गया था, तो हमारा प्लान कैंसिल हो गया और दूसरे दिन का प्लान बना। और मुझे चैनल पे 5 से 6 सब्सक्राइबर है, वो भी हमारे टीममेट हैं, और मुझे भेज दिया जाता है और मैं लाइव लेता हूँ। एंड ट्रस्ट मी, उस दिन मैं 100 सब्सक्राइबर करके आता हूँ। मुझे बहुत बढ़िया लगता है, मतलब मैं मचाऊंगा, ठीक है, मैं मचाऊंगा। अब मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ। ये जो मचाऊंगा वर्ड आया था ना, ये एक गाना है मचाऊंगा मचाऊंगा, उससे नहीं आया था। ये जो उस टाइम में मेरा सबसे पहला सीएल था पार्थ निगम, वो कहते थे सर जाओ मचाओ, सर हम लोग मचा देंगे, टेंशन मत लो। एंड फ्रॉम देयर दिस वर्ड केम, और तब से मैं इस चीज को बोल रहा हूं। सो द क्रेडिट गोज टू पार्थ निगम। ओके, मूविंग फर्दर। अब ये जो जर्नी है ना वो काफी ऐसे वाली है। अन अकेडमी में काम करता हूं एंड काफी सारी चीजें मुझे पता नहीं होती है। पीपीटी बनाओ, ये करो वो करो, लाइफ बहुत बिजी हो जाती है और थोड़ी सी धीरे धीरे फाइनेंशियली स्टेबल हो रही है। देखिए, काम मैं कर रहा हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं, सारी चीजें बढ़िया चल रही है। अगर तुम अन अकेडमी पे जाके देखोगे तो मेरा प्रोफाइल काफी तगड़ा है, ठीक है? और ये सब मैंने खुद सीखा है। मैं ऐसा थप्पा मार के बोल सकता हूं कि ईच एंड एवरीथिंग मैंने खुद सीखा है। देखो, यहां पे जर्नी यूट्यूब वाली भी है, ठीक है? मैं मेरे यूट्यूब पे उतना काम नहीं करता था कंपैरेटिवली जितना मैं अन अकेडमी पे करता, बिकॉज आई वॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट। अभी भी मैं कॉन्ट्रैक्ट में हूं, वो हमें यूट्यूब से काम करने से रोक नहीं रहा। बट मैं वहां पे मेजॉरिटी समय दे रहा हूं उन बच्चों को जो सच में सीरियस है, जो फिल्टर होकर के आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा कंपैरेटिवली कम टाइम दे पाता।
अब मेरे कुछ जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं ना वो बताता हूँ रिलेटेड टू यूट्यूब। मैं किसी भी चैनल का नाम नहीं लूंगा और ना तो किसी शख्स का नाम लूंगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अच्छा नहीं लगता। तो देखो बहुत आसान है, देखो बहुत आसान है कि मैं क्या करूं कि एक वीडियो बना लूं 10 मिनट का। मान लेते हैं कि मैंने क्लास 6 का एक 10 मिनट का वीडियो बना लिया, क्लास 7 का एक 10 मिनट का वीडियो बना लिया, क्लास 8 का एक 10 मिनट का वीडियो बना लिया, और 9th का एक बना लिया, 10th का बना लिया, 11th। तो ऐसे करके अगर मैं 5 क्लासेस का भी बनाता हूं तो टोटल मेरे 50 मिनट का काम होता है। लेकिन बहुत मुश्किल है एक ही क्लास का 50 मिनट का क्वालिटी कंटेंट बना करके बच्चों को पढ़ाना। लोग बहुत जबरदस्त खेलते हैं तुमके साथ, दिन में 5 वीडियो अपलोड कर देंगे, उनका चैनल ग्रो हो जाएगा। समझ रहे हो? अच्छा, बहुत आसान होता है जब चीजें आपके पास होती है। लाइक मान के चलो कि तुम्हारे पास सारे रिसोर्सेस है, अब तुम्हें बस काम कर। बहुत मुश्किल होता है तब काम करना जब तुम्हें खुद से रिसोर्स बनाना होता है। इसको कुछ इस तरीके से समझाना चाहूंगा मैं, शायद तुम चीजों से रिलेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, बट समझो। ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, जब आपके पास पैसे नहीं होते और आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। लेकिन बहुत आसान, मतलब पहले तुम पैसे कमाओ और फिर बिजनेस में डालो और फिर सब कुछ देखो। बहुत आसान है कि तुम्हारे फैमिली में कोई ऑलरेडी धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, और तुम्हारे पास पैसे हैं और उस पैसों को तुम अपने एक नए बिजनेस में डाल दो। समझ में आया? मतलब तुम्हें पानी के लिए खड्डा नहीं खोदना पड़ रहा है, और एक जगह तुम्हें पानी के लिए पहले खड्डा खोदना पड़ रहा है, फिर देखना पड़ रहा है पानी है या नहीं है, फिर पानी निकालो, फिर प्यास बुझाओ। मैं वो दूसरे वाले सिचुएशन में था जिसमें पहले खड्डा खोदना पड़ता है, फिर पता चला पानी नहीं है, फिर खड्डा खोदते हैं, फिर पता चलता पानी नहीं है, फिर खड्डा खोदते हैं, पता चलता ओ थोड़ा सा पानी है, प्यास नहीं बुझी। तो मेरी वो वाली सिचुएशन है। मैं तुम्हें बताता हूं यूट्यूब से मैं कितना कमाऊं। ठीक है, अनअकैडमी का मैं नहीं बता सकता, ठीक है, क्यों? और ना तो मैं तुम्हें ऐसे बोलूंगा कि मैं 3 आईफोन खरीद सकता हूँ, 4 मर्सिडीज खरीद सकता हूँ, 5 बिल्डिंगें खरीद सकता हूँ, ऐसे वाला कुछ नहीं। ठीक है, इट्स वेरी हार्ड। सच कहूं तो बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा। यू हैव टू वर्क, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। कोई फोर्स नहीं कर रहा है काम करने के लिए, लेकिन अगर तुम्हें बेहतरीन बनना है, ठीक है, अगर तुम्हें अच्छा करना है, मैं उस शब्द कह रहा हूं ना, एजुकेटर बाय चॉइस, उसके लिए काम करना पड़ता है। राइट? यूट्यूब से अब तक टिल डेट मैंने जो कमाया है, मैं वो अमाउंट अभी एकदम एग्जैक्टली चेक करके जिस टाइम में मैं वीडियो बना रहा हूं तुम्हें पता थे। ठीक है, मैंने यूट्यूब कब स्टार्ट, मैं तो तुम्हें दिखा भी सकता हूं इनकेस अगर चाहिए तो, के शुभम झा। देखो जब दिखाऊंगा ना तो ज्यादा फर्क पड़ेगा, और एक्चुअली बट दिक्कत क्या है पता है, मेरा ना आज इंटरनेट नहीं चालू है, तो मैं ऐसे तुम्हें फोन में दिखा दूंगा, अगर तुम देख पाओ तो ठीक है, नहीं देख पाओ तो कोई बात नहीं। तो अब तक जो मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर हैं वो भी बता देता हूँ, रेवेन्यू भी बता देता हूँ। लास्ट एक महीने में जो अमाउंट मैंने कमाया है दैट इज 7,861.66 रुपीज। और अगर मैं पूरी लाइफ टाइम की बात करूं, जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है तब से जो पैसे मैंने कमाए हैं, इफ यू कैन सी बिलो, तो मैं दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, बट द अमाउंट इज 1,37,788.91 रुपीज। ये वो अमाउंट है जो मैंने यूट्यूब से कमाया है। दैट इज अ बिग अमाउंट, क्योंकि मैं मन में कहीं लेके चल रहा था कि अगर 10 से 15,000 रुपए भी हर महीने आ जाए तो मेरे लिए बहुत हो जाएगा। तो चीजें बतानी बाकी है। देखिए, अब ये तो हो गए पैसों के बारे में, ठीक है, थोड़ा ऐसे वैसे चल रहा स्टोरी, दर्द बता रहा हूँ, खुशी बता रहा हूँ, तो थोड़ा रिलेट करना। अब मैं अगर तुम्हें बताऊं, जिस लैपटॉप से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो अकेला लैपटॉप 1 लाख रुपीज तक है, इंक्लूडिंग ऑल दिस थिंग जो भी आता है लैपटॉप के साथ, ठीक है, 1 लाख रुपए का है। आई हैव अ आईपैड जिससे मैं थोड़े क्वालिटी कंटेंट जल्दी प्रोड्यूस कर पाता हूँ, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, सच में बढ़ जाती है। दैट इज अराउंड 70,000 रुपीज इंक्लूडिंग एप्पल पेंसिल एंड ऑल। बेसिक वर्जन है 70। अब ये जो माइक जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दैट इज अराउंड 12,000 रुपीज। समझ रहे हो? मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो ये जो है ना, ये जो पेन टैबलेट है जिससे मैं लिख पाता हूँ, या फिर ये जो कीबोर्ड है, अगर इनका मैं लेने जाऊँ तो इट विल कॉस्ट में अराउंड 8 to 9,000 रुपीज। जो ये लाइटिंग तो देख पा रहे हो कि मेरे चश्मे में यहाँ पे एक रिंग लाइट देख पा रहे हो, ऐसा मेरे पास 3 है, एक ये लाइट और 2 रिंग लाइट। दिस कॉस्ट में अराउंड 4,000 फॉर ईच लाइट, 12,000 रुपए। जहां पे मैं रह रहा हूं उसका रेंट है हर महीने का 11,000 रुपए। अगर इन सबको जो मेरा महीने का खर्चा होता है 50,000 रुपए, 50,000 रुपए, जी हाँ, 50,000 रुपीज महीने का।
एक मिनिमम, कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो फिर मत ही पूछो। 2 इंटरनेट कनेक्शन है, वो भी फाइबर, और बहुत सारा मेंटेनेंस कॉस्ट। जो कैमरे से रिकॉर्ड किया जा रहा है वो कैमरे का भी कॉस्ट है। मतलब 1,37,000 रुपये मैंने कमाया है। लेट्स कंसिडर 1,50,000। और अगर अभी तक जोड़ा होगा, कुछ लोग जोड़ेंगे और नीचे कमेंट्स में लिखेंगे, तो मेहनत मत करना, देख लेना। तो बिग अमाउंट तक मेरा इन्वेस्टमेंट आई थिंक 5 से 6 लाख रुपए हो चुका है, बस 1,50,000 रुपये कमाने के लिए इन द यूट्यूब। दैट्स अ बिग अमाउंट। इनफैक्ट आज भी मैं सोच रहा था किसी एक चीज में इन्वेस्ट करने का, बट मैं नहीं किया क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे। ओके तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि पैसे लगाने बहुत पड़ रहे हैं, लेकिन उतना आ नहीं रहा है कंपैरेटिवली। लोगों को आ भी रहा है इससे कम लगा करके, लेकिन मैंने क्या कहा, साबित खुद को तुम कर लो, तुमको सबसे आगे भी तो जाना है। मैं तो वो करूंगा जो जरूरी है, क्योंकि जिम्मेदारी भी किसी को निभाना है। मैं मेरी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। ये मैं रोना रो रहा हूं। अब मैं तुम्हें बताता हूं, एक दिन की बात है, मैंने डिसाइड किया था, मैंने कहा ना सर्टिफाइड मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर, तो मुझे वो मेमोरी कोच का वो टैग चाहिए था। बचपन से इच्छा थी कि मैं मेमोरी कोच बनूं, ठीक है, और क्योंकि मेमोरी इज समथिंग जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया। ओके, तो अब कि मुझे मेमोरी कोच बनना है। अब मेमोरी कोच बनना है, फिर मैंने डिसाइड किया है, तो मेमोरी कोच बनने के लिए डेटा सर्टिफिकेशन। और इत्तेफाक से मैं अपने वीडियो को सभी लोगों को सेंड करता हूँ कि मैं इंप्रूव कर रहा हूँ। मैंने अपने सर को सेंड किया और मेरे सर ने मुझे रिप्लाई किया, शुभम आई हैव समथिंग फॉर यू। रात के 10:30 बजे मेरे सर का मुझे कॉल आता है एक दिन, और मुझे कहता है ऐसा ऐसा है। मैंने पूछा सर अमाउंट क्या है, ही सेड एंड आई वाज लाइक सर इतना तो नहीं है मेरे पास। एंड ही सेड कि जब इंसान ठान ले तो कुछ भी हो सकता है। एंड ही सेड समथिंग, ये जो मैं तो बताया। उसके अलावा उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें एक चीजें बताता हूँ, वो करो, पैसे आ जाएंगे। ओके, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड आई स्टार्टेड डूइंग दैट। आई मेड दोज मनी इन 3 months आई थिंक। 3 महीने में मैंने अपना पैसे कर लिए एंड मैंने उन्हें दे भी दिया इन इंस्टॉलमेंट्स। बट ही सेड कि शुभम तुम्हें 20,000 रुपए तो कल सुबह तक देने पड़ेंगे, मैक्सिमम 7। आई वॉन्ट टू सी क्या तुम ये कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। 20,000 रुपीज। मेरी एक प्रॉब्लम है कि अगर मुझे कोई चीज समझ नहीं आता, या फिर अगर तुम मुझे कोई प्रॉब्लम दे दोगे, तो जब तक मैं उसको सॉल्व नहीं कर लूंगा ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब मैं मम्मी पापा से नहीं पूछ सकता, क्योंकि उस टाइम में लॉकडाउन था। मुझे पता है कि पापा के पास नहीं है। घर पे यार आधा लीटर दूध के लिए झगड़े हो रहे हैं। मतलब मम्मी कह रही है कि 1 लीटर चाहिए, पापा कह रहे हैं आधा लीटर से काम चला लो। मम्मी नाराज है, पापा दुखी है। बहुत सारी बुरी सिचुएशंस थी ड्यूरिंग लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन। मैं कुछ पैसे कमा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि लॉकडाउन हो चुका है। यूट्यूब वॉज नॉट मोनेटाइज दैट टाइम, अनअकैडमी वॉज नॉट इन माई लाइफ, जो मैं अभी इंसिडेंट बता रहा हूँ। मैं मम्मी को जाके बताया, पापा को भी बताया। मम्मी ने कहा इतने पैसे हैं, तू चाहिए तो ले ले। पापा ने कहा मेरे पास इतने हैं, तो चाहिए तो ले ले सारे। मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ, मुझे पता है यार एक खर्चा एसोसिएटेड है। लॉकडाउन में पैसे आ नहीं रहा है, दैट डजंट मीन कि पैसे जा नहीं रहे। इंसान खा रहा है, बिजली है, इंटरनेट है, साथ ही साथ ऑल दो खर्चा, जो भी चीजें होती हैं यार, मेडिकल एक्सपेंसेस। लॉकडाउन में कभी खांसी हो जा रहा है, कभी सर्दी हो जा रहा है, किसी को रूम रेंट जा रहा है। हमारा खुद का घर नहीं है तो रूम रेंट जा रहा था, और ऑल दो एक्सपेंसेस सब तो जा ही रहा था। तो मैं गधा नहीं हूँ कि मम्मी पापा का 15-20 हजार रुपए और ले लूं, और एक मतलब वो कहते हैं ना कि रिस्क में डालूं कि वो हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, जस्ट बेस्ड ऑन माई कॉन्फिडेंस। उसको ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे। फिर अपने पैसों के साथ मैं रिस्क उठा सकता था। एंड दैट डे आई वाज लिटरली 3-4 घंटे रोया हूं मैं रात को। ठीक है, एक आध दोस्त को कॉल किया, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ना बोल दिया, बोला भाई अभी तो सिचुएशन ही ऐसा है। और आई वाज लिटरली इन टीयर्स। अब मैं सोच रहा हूं, ठीक है, मैं सोच रहा था कि एक और भाई को मैंने कॉल किया था, एंड मैं उनसे बोलता उससे पहले वो जेन्युइनली बता रहे थे कि मेरे धंधे की वाट लगी पड़ी है, सुन यू नो। एंड ऑफ कोर्स सबकी हालत खराब थी उस टाइम में, तुम भी जानते हो, शायद तुम रिलेट कर पाओगे। एंड आई वाज लिटरली इनटू टीयर्स। और मैं सोच रहा था यार मैं क्या पैसे बर्बाद करता था, कितने पैसे मैंने बर्बाद किए हैं। समझ रहे हो, मैंने 7 से 8 लाख रुपए खर्च कर दिए ऐसे ही, जो भी मैंने कमाया था उससे पहले। मैं सच कह रहा हूँ, द अमाउंट, आई नो दैट अमाउंट। मैंने कहाँ खर्च किए मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मेरे घर वाले भी देख लेंगे कि कहाँ खर्च किए मैंने कमा करके।
मैं कमाता था 10 जगह से कमाता था मैं लॉकडाउन से पहले, और 10 जगह से मैं एक मजबूत अमाउंट बनाता था, जबरदस्त खर्च करता था, एकदम राजा महाराजा की जिंदगी। लिटरली इनटू टीयर्स कि यार मैंने क्यों इतने महंगे जूते ले लिए, मेरे पास क्यों 3 जोड़ी 4 जोड़ी जूते पड़े हुए जब एक जोड़ी की भी काम नहीं, और अभी तो मैं बैठा ही हूँ, क्यों मेरे पास एक घड़ी है और क्यों मेरे पास ये है, और मैं सोच रहा था कि मैं क्या बेचूं, मेरे कपड़े बेचूं अच्छे, मेरी घड़ी बेचूं या मेरे जूते बेचूं, कोई नहीं खरीदेगा उसको, एंड मैं पैसों का जुगाड़ करूं 24 आवर्स के अंदर। मैं तुम्हें एक दोस्त के बारे में बताया जिसका नाम है तबला। तुम्हें पता है, लाइक वेरी गुड फ्रेंड। मैंने तुम्हें एक शख्स के बारे में बताया था जिससे मेरे डिशुम चलते रहते हैं, ठीक है, लाइफ में कौन है क्या है उससे क्या ही फर्क पड़ता है। मैंने उसे कॉल किया, लाइक लिटरली फ्रस्ट्रेटेड है। उसने पूछा कि क्या हुआ है, और मैंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, एंड उसने कहा तुम सोच रहे हो कि ही और शी बोल दे हम समझ जाएंगे मत चलाक है, ठीक है। तो उसने कहा, मैं उसने नहीं कहूँ तुम चिंता मत करो, कि मेरे पास 15,000 है, मैं भेजता ती, but I said okay, give 5,000 with you and send me 10,000। फट से उस शख्स ने मुझे 10,000 रुपए भेज दिया कॉल कटने से पहले। आज भी मैं उस चीज के लिए बहुत बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। ऑन द सेम टाइम मेरे एक पड़ोसी था, उसने मुझे बोल रखा था शुभम कभी कुछ वो दिखता था मुझे खर्च करते ही, उसको पता था मेरा लाइफस्टाइल, तो उसको पता था इसका पैसा होता। तो उसने मुझे कहा कि शुभम परेशान है, मैंने बताया तो इसे कि चलो ठीक है 10,000 ले लो, रिटर्न कर देना जब आएगा तो। और मैंने उसे दे दिया, एंड यू नो फास्ट फॉरवर्ड तो जा रहा हूँ, 1 महीने हुए भी नहीं थे, एंड दैट पर्सन वाज लाइक कि शुभम फ्लक्सू कमाने वाला इंसान, ठीक है, और अगर पैसे हैं तो दे देना। मैं बोला भाई तेरे को सबसे पहले पैसा देगा। दैट टाइम आई कॉल्ड तबला, माय बेस्ट फ्रेंड। मैंने उसको कहा भाई ऐसा ऐसा है, ही सेड ये ले पैसे दे दे। बस उसने इतना कहा कि पैसे होंगे दे देना, मैंने दे दिया। तो यू कैन सी कि 10 से 20,000 रुपए के लिए किस प्रकार का स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में, मतलब गजब, समझ रहे हो तुम, वॉट लगी पड़ी है भाई, एकदम वॉट लगी पड़ी। तो उस टाइम में ना मुझे पैसों की कदर समझ में आ गई, और मुझे ये समझ में आ गया कि यू शुड हैव अ इमरजेंसी फंड, यू शुड हैव योर इन्वेस्टमेंट, यू शुड हैव योर सेविंग्स। टुडे आई एम डूइंग ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। मैंने सबसे पहले जब मैं पैसे कमाना शुरू किया 2021 स्टार्ट होने से पहले, 2020 में मैंने नवंबर में कमाना शुरू किया, नवंबर दिसंबर जनवरी में मेरा जैसे ही काम हुआ, मैं सबसे पहले होता बड़े बड़े शहरों में से छोटी छोटी बातें हो जाती है, इमोशनल बातें, ठीक है, ओके। तो जैसे ही मैंने पैसा कमाना शुरू किया, सबसे पहले जनवरी में मैंने सभी लोगों का उधार को स्वाहा कर दिया। मेरे ऊपर जो उधार था, माइट भी मेरे पापा ने किसी से ले रखा था, मुझे पता है, सारे के सारे उधार को मैंने किया स्वाहा। जब मैंने उधार को स्वाहा किया, मेरे को चैन की सांसें आई और मैंने पैसा जमा करना स्टार्ट किया। मैंने 50,000 का जनवरी और फेब में 2 FD किया, ठीक है। मेरी मेमोरी की कोचिंग खत्म हो चुकी थी, सर्टिफिकेट्स मेरे पास थे, मैं अपने लाइफ में बहुत सही कर रहा था। फेब में एक बहुत बड़ा बैड न्यूज सबसे पहले मुझे सुनाया जाता है, शुभम अनअकैडमी का एमएच बोर्ड कैटेगरी बंद हो रहा है। एंड आई वाज लाइक, जो भी मैं थोड़ा बहुत कमा रहा हूं वहां से, क्योंकि यूट्यूब से तो कुछ आ नहीं रहा है, और इतना सारा मेरा टाइम का जो इन्वेस्टमेंट है, आई वॉज इनटू टीयर्स। मैं बोल नहीं पा रहा था। पार्थ का मुझे कॉल आता, पार्थ निगम, एंड आई वाज लाइक क्या बोलूं, बट ही सेड, मैं बोला सर यू सेड मी, अपना प्रॉमिस किया था कि हम सालों तक काम करेंगे के लिए। जो मैं मेमोरी के क्लासेस ले रहा था, जहां से मैं एक अच्छा अमाउंट बना रहा था, जिससे मैंने अपने सारे उधार पूरे किए थे। नवंबर में मैंने ज्वाइन किया था, जनवरी में अगर मैं पूरा कर पा रहा हूं अपना सारा उधार, लाखों का 2 to 3 लाख का उधार जो मेरे ऊपर था, उसको मैंने खत्म किया, ठीक है, बिकॉज ऑफ एनी रीजन जो उधार था मेरे ऊपर, ठीक है, उसको मैंने खत्म किया। तो इट वाज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ अनअकैडमी, क्योंकि वहां से तो मैंने हार्डली पैसे कमाए थे। नवंबर का सैलरी दिसंबर में आया, तो दिसंबर का तो जनवरी में आने ही वाला था। हार्डली आई मेड एनी मनी, ठीक है, जितना उधार था उतना कमाया भी नहीं था मैंने। एंड यू आर सेइंग कि बंद होने वाला है, एंड आई वाज लाइक लिटरली इनटू टीयर्स कि मैं करूंगा क्या यार। मैंने मेरे गेट का एग्जाम के लिए कुछ नहीं किया, आई इन्वेस्टेड ऑल थिंग हियर। सब बहुत परेशान थे, अपने सीएल से बात करो, अलग अलग लोगों से बात करो, एंड आई वाज सेइंग कि ऐसा क्यों कर रहे हो। तो बोलते हैं 2-3 महीने बाद फिर से स्टार्ट करेंगे, जो कि हुआ। तुम अब जानते हो कि मैं एमएच बोर्ड कैटेगरी शुरू कर, मैं वहां पे अभी भी पढ़ा रहा हूं। I'm among those top educators in MH board category still today, ठीक है।
मुझे सीबीएसई में डाल दिया गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे सब अलग है। अकेडमी की सीबीएसई कैटेगरी में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। टीम वाले नए जिनके साथ मैंने स्टार्ट किया था, मेरा एकदम बढ़िया सा वो था भाईचारा, ठीक है, वो लोग नहीं है अब, और सारी नई टीम, एंड मुझे वहां पे अडेप्ट करना था। सीबीएसई मैं पढ़ा सकता हूँ, साइंस वही है, पढ़ाता हूँ और बहुत बढ़िया पढ़ाता हूँ, एंड इनफैक्ट वहां पे भी मैं टॉप 10 या 15 एजुकेटर्स में हूँ, ठीक है, अकेडमी पे। बट आई वाज लाइक, मैं तो कभी टॉप 5 में अभी आते जाते रहूँगा, ऐसा होते रहता है, डिपेंडिंग अपन कितना क्लास ले रहा हूँ, कैसा माहौल है, सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो मुझे अडेप्ट करना है, तो मैं फटाफट अडेप्ट करते गया, बिकॉज आई सेड ना कि जब तक मैं कोई प्रॉब्लम अगर मुझे दे दोगे तो जब तक मैं सॉल्व नहीं कर लूँगा तब तक मुझे खुशी नहीं मिलती है, ठीक है। मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करता हूँ, सॉरी अडेप्टेड, मैंने नई चीज़ एक्सपेरिमेंट करके अडेप्ट कर गया पे। सीएल बदल गया फिर जो सीएल है उनसे बात कर रही हूँ, वो सीएल बदल गया, वो कुछ ना कुछ ऐसा होते रहता। अब तो आदत सी है ऐसे जीने में, ठीक है, अब आई एम लाइक आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। ओके, तो ये सारी चीजें चल रही थी। फेब में ये हुआ, मैं मार्च से काम कर रहा हूँ फॉर सीबीएसई, एंड मेरा यूट्यूब चैनल बाय द वे धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। अभी 35-36,000 सब्सक्राइबर है। अगर आप लोगों की कृपा हुई तो लाखों में पहुंच जाएंगे, करोड़ों में पहुंच सकते हैं। सपना ही देखना तो लाखों का क्यों देखे, करोड़ों का क्यों नहीं देखे, ठीक है। अब फेब में 26 फेब को मेरी बहन का बर्थडे है। एक जगह पे मेरा मेजॉरिटी पैसा इन्वेस्टेड है, मतलब वही एक जगह, वो कहते हैं ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मैंने वो गलती की। मेरा लाख का इन्वेस्टमेंट एक आदमी के पास है, ही इज माय कजिन ब्रदर, उसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, एंड यू नो सारा बिजनेस ड्यू टू XYZ रीजन। 26 फेब को मेरी बहन का बर्थडे है। रात को मुझे कुछ तो शक होता है, बात पता चलती, मतलब कुछ गलत ना समझना प्लीज, धंधा खराब हो गया, ठीक है। और मैं जाता हूँ एंड ही इज लाइक इन फुल सुसाइडल मूड कि मैं कुछ कर लूंगा, परिवार के साथ जहर खा लूंगा। उसके 2 छोटे बच्चे थे, हर्षु और कुंजू, और हर्ष और कुंज से मैं इतना ज्यादा प्यार करता था, इतना ज्यादा मेरा अटैचमेंट था। इनफैक्ट मेरे भाई से मेरा बहुत ज्यादा अटैचमेंट था, ठीक है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट था। एंड एवरीथिंग वाज फिनिश्ड। मैं मार्च में काम कर ही रहा हूँ, आई वॉज इन टू अ न्यू कैटेगरी, और मेरी लाइफ में इतने लगे पड़े हैं, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। इधर से उधर भाग रहा हूँ, उधर से उधर भाग रहा हूँ कि जहां जहां भी इन्वेस्टमेंट है निकाल लिया जाए as soon as possible। लोगों का इन्वेस्टमेंट था उसमें, इट वाज लाइक, क्या बोलूं मैं तुम्हें, करोड़ का इन्वेस्टमेंट, एंड एवरीथिंग, क्या बोलूं, शब्द नहीं मैं। एंड दैट पर्सन गॉट अ स्ट्रोक, ठीक है, मेरे भाई को स्ट्रोक आया मेरे नजरों के सामने। वो इतना परेशान था ना कि एक वक्त के लिए मेरे मन में एक ख्याल आया कि यार इसको मरने दे दो। एक बार में खेल खत्म। और तुम्हें पता है 15 सेकंड के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं समझ नहीं आ रहा था कि इसको उठा करके इसकी जान बचाऊं या फिर इसको मरने दूं। सीरियसली कंप्लीटली क्वेश्चन मार्क। फिर मुझे वो 2 क्यूट से बच्चों का याद आया, एंड आई थॉट कि नहीं कर सकते, मरने तो नहीं दिया जा सकता, चाहे जो भी हो। That was not due to the money, that was due to the frustration। मैं उसको रोते हुए देखता था, तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो कि वो कैसे रोता था। भाई किसी का जिंदगी भर का इन्वेस्टमेंट, लोगों से करोड़ों का इन्वेस्टमेंट टोटल ओवरऑल, और सारा का सारा खत्म। सामने वाले की फटके 4 हो जाएगी। I was not caring about मेरे छोटे छोटे पैसों के बारे में मैं सोच रहा था। मैं सोच रहा था इस इंसान पे क्या बीत रही है। तुम्हें पता वो इंसान इतना मोटा सा तगड़ा सा था, शायद वो cannot explain, मैं नहीं बता सकता चीजों के बारे में। उसको स्ट्रोक आया, उस टाइम में मैंने जो 50-50 हजार के एफडी किए थे मैंने उसको दे दिया। पहला कमाई जो मैं सेव करने जा रहा था उसको दे दिया। आई वॉज अगेन जीरो। मेरी सैलरी आती है, को स्ट्रोक आता है मैं उसको हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, मैं हॉस्पिटल का सारा खर्चा खुद करता हूँ। क्या बोलोगी, ठीक है, फैमिली है, 2 छोटे बच्चों की याद आ रही है, सारा इधर से उधर दौड़ रहा हूँ। मैं मार्च में काम भी नहीं कर पा रहा हूँ सही से, बहुत ज्यादा टेंस्ड हूँ।
और क्या बताऊं मैं तुम्हें, कुछ नहीं बता सकता। तो बहुत टेंशन है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि अभी क्या बताऊं इस सिचुएशन के बारे में। और ये सब होने के बाद मेरा जो भी मैं मार्च में मैंने फेब में जो भी कमाया था, जो मार्च में आया था, उसका 90% पैसा इन हॉस्पिटल, इन ट्रैवलिंग, ड्यू टू मेडिकल, इन मेडिसिन्स, सेविंग खत्म। इनफैक्ट क्रेडिट कार्ड से काफी सारा पेमेंट किया था, ऊपर से मतलब पैसे आ गए, सेविंग खत्म, सब खत्म। आई वाज अगेन एट, मुझे इस बात का ज्यादा दुख नहीं है आज भी, ये आई वाज अगेन एट जीरो। बट मुझे इस बात का ये मुझे समझ नहीं आता था कि लाइफ में जब भी तुम कुछ करने जाते हो, बट एक बात और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कि जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आती है ना, तो उसको सहने की जो शक्ति है वो भी तुम्हें मिल जाती। अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो तुम प्लीज कमेंट्स में शक्ति लिख देना, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ, लोगों ने 26 मिनट 2 सेकंड तक इसको देखा है। ये सब चल रहा था। आगे की स्टोरी बताने जैसी नहीं है तो मैं नहीं बताता हूँ, बट उसके बाद जिंदगी में जितने कांड हुए मैं तुम्हें बता नहीं सकता। इतने कांड हुए, लोग कितने फुलिश होते हैं ये पता चला, लोगों को फर्क नहीं पड़ता तुम उनके लिए क्या करते हो ये पता चला, तुम्हें कोई बिट्रे करता है तो कैसा लगता है ये पता चला। और दुनियादारी साथ ही साथ यूट्यूब और स्लोली काम ही नहीं कर रहा हूं भाई, तो ग्रो कहां होगा, राइट। और अकेडमी में भी चल रहा स्ट्रगल, सब कुछ चल रहा है। आई वाज लाइक वेरी टेंस्ड कि मैं क्या करूंगा यार, मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रात को रोता था, सुबह उठता था। एक ऐसा इंसिडेंट था जब मैं सोच रहा था कि यार मैं ठीक ठाक कमा रहा हूं, मैं जितना सोचा था उससे थोड़ा 19-20 कमा ही रहा हूं मैं अपने मम्मी पापा को खुशी नहीं दे पा रहा। वी आर स्लीपिंग इन अ हॉस्पिटल, नॉट बिकॉज ऑफ मी बट बिकॉज ऑफ एनीथिंग, लेट द रीजन बी XYZ। और लिटरली इन टीयर्स उस रात मैं रो रहा था हॉस्पिटल में, मच्छर हैं, सारी चीजें हैं, मैं रो रहा था यार क्या चल रहा है। बंदा आईसीयू में है 3-4 दिन से। उसके बच्चों बहुत छोटे थे, उनको कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि पापा कहाँ हैं। दे आर लाइक कि पापा काम करने गए हैं, आएंगे। उन बच्चों को देखता हूँ, उसको हक करता हूँ और रोता हूँ, तो बहुत वॉट लगी पड़ी। So everything went fine. I was working. फिर धीरे धीरे लाइफ नॉर्मल क्या हुई, अब तक नॉर्मल नहीं हुई है वैसे तो, ठीक है, बट फिर भी लाइफ चल रही है। एंड एक दिन अचानक मतलब बहुत सारी चीजें हो रही हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है। एक दिन अचानक मुझे चक्कर आता है किसी एक जगह पे, मैं बेहोश होकर गिर जाता हूँ। ये होता है 23 नवंबर, मेरे बर्थडे वाले दिन 2021। बहुत फास्ट आ गया ना मैं, बाकी लाइफ में यही चलता रहा है, काम चल रहा है, यही चल रहा है। 23 नवंबर 2021 रात को, मतलब 23 को सुबह ऐसा बोल सकते हैं, 22 के बाद आता है ना, तो 23 हो गया ना, 12-1 बजे। तो मेरा बर्थडे है, रात को मुझे सब लोगों ने विश किया, लोगों ने मारा हैप्पी बर्थडे, कुछ लोगों ने हैप्पी बर्थडे, और मैं बैठ कर के भाई साहब रसगुल्ला खा रहा हूँ रात को, और मेरे पापा उस तरफ कहीं ऊपर खड़े हैं। मैं देख रहा हूँ सब कुछ, और मैं ऐसा पापा को देख रहा हूँ, और फिर मैं ऐसे मुंडी घुमा रहा हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा मुंडी ऐसा घूम रहा है। तुम्हें शायद खौफनाक लग रहा होगा, बट ये सब सच है। ऐसा घूमने लगा, और मैं इसको टर्न नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। मैं चिल्ला रहा हूँ कि मुझे मेरा मुंडी पकड़ के कोई ऐसे करो, मुझे क्या हो गया मुझे नहीं पता। एवरीथिंग फिनिश्ड, बल्ब ऑफ। शायद मेरा हाथ ऐसे हो गया था बिकॉज ऑफ ऑल दैट टेंशन जो बहुत टाइम से एक्यूमुलेट हो रहा था, बिकॉज ऑफ ऑल दैट फ्रस्ट्रेशन जो बहुत टाइम से एक्यूमुलेट हो रहा था। सारा उस दिन एक साथ निकल गया। मैं बेहोश होकर के गिर गया, मेरे मुंह से साथ झाग आया, एंड कुछ लोगों को तो लगा होगा कि शिवम गया, ठीक है। बट शिवम इतने जल्दी नहीं जाएगा, राइट। मैं फादर वाज देयर। मैं अपने पापा से इतना खुल के बात नहीं कर पाया कभी।
तो उस टाइम तक मैंने वो ड्यू टू ऑल दैट फ्रस्ट्रेशन एंड मैं भी सोच रहा था कि मुझे आगे भी, तो मेरा ग्रेजुएशन खत्म हो चुका है, ऑनलाइन में पढ़ाई खत्म हो चुका है पहले से अब तक, मुझे आगे ग्रेजुएशन का पोस्ट ग्रेजुएशन करना, कुछ तो करना है, मुझे बीएड करने की इच्छा है क्योंकि मैं टीचर बनना चाहता हूँ। मैंने सोचा बीएड कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। कल को थोड़ा सा तो सेफ्टी के बारे में सब सोच रहा हूँ, मुझे भी सोचना पड़ेगा, एक परिवार है मेरा, मैं एक लौता लड़का हूँ मेरे घर में, मेरी एक बहन है जो छोटी है, अभी काफ़ी छोटी है तो मुझे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, जिम्मेदारी भी तो किसी को निभाना है। तो उधर है जब मैं होश में आया, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मेरे लोग आसपास लोग हैं, कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ, बोला अच्छा आप ये हो। मेरे शब्द लड़ ऐसे आगे पीछे हो रहे हैं। मैं बोलूं मुझे क्या हुआ था, पीपल आर सेइंग आराम करो। मैंने कहा मुझे क्या हुआ था, दे आर सेइंग कि आराम करो। एंड भाई साहब मैंने कहा ना मुझे अगर प्रॉब्लम दे दोगे तो मैं हार नहीं मानूं। उस सिचुएशन में भी अच्छा तो मैं वहां बैठा हुआ था, ठीक है, और बैठे बैठे मुझे ऐसा लगा अच्छा हाँ मुझे याद आ रहा है, अच्छा मुझे याद आ रहा है। धीरे धीरे 1-2 घंटे में शायद मैंने सब कुछ याद कर लिया। बाद में जोर की पॉटी आई और मैं जा करके बाथरूम में बैठा था, and one of my family member was standing behind the bathroom, फिर से कहीं गिर ना जाए कम्बड़ के ऊपर, अंदर ना चला जाए फ्लश में, ठीक है। तो I was like literally के बाद मेरे इस तरफ इतना पेन मैं तुम्हें बता नहीं सकता। एंड फिर दिन सिटी स्कैन, ब्लड टेस्ट, EEG वायर लगा के सब चेकअप किया जा रहा है मेरा कि भाई इसको ऐसा हुआ क्यों, इतना हट्टा कट्टा बंदा, ठीक हटा हूँ ठीक हूँ, ओके। अभी तो हेल्थ वाइज में कम हो गया हूँ और सारी चीजें की जा रही है, सारे लक्षण एपिलेसी के हैं, अगर तुम भरोसा नहीं करोगे। सो एक भी दवाई ना खाने वाला इंसान इतनी दवाइयां खा रहा है, तुम अंदाजा लगा लो। एक भी दवाई ना खाने वाला इंसान इतनी सारी दवाइयां खा रहा है। कैन यू सी दिस? एक चीज और दिखा देता हूँ, कुछ लोगों को लगता है कि लोग इमोशन का फायदा उठाते हैं। कैन यू सी दिस? ऑक्सा एपिलेसी, थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा, डेट्स लिख रखे हैं, दिन में 2 खाने। एपिलेसी, मिर्गी, ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन, ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप, ड्यू टू ऑल दोस थिंग, आई वाज सफरिंग एंड आई एम सफरिंग। एंड फिर मैं आता हूँ मेरे पापा। अब मेरे पापा बहुत टेंस्ड है बिकॉज उनकी एक लौती उम्मीद उस टाइम में मुझे दिखने लगा कि यार मेरे पापा ने कुछ नहीं बोला। एंड आई वाज लाइक कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और मैं दिल्ली जाने का प्लान बना चुका हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे और कहाँ जाना चाहिए, राइट। आई वाज लिटरली नॉट नोइंग कि मुझे और कहाँ जाना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो यार दिल्ली चले जाते, कुछ फैमिली मेंबर्स हैं और थोड़ा अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगे। बाकी और मुझे बस बीएड करना था, मुझे डीयू से बीएड करने का मन है, मतलब दिल्ली में आकर के अलग रह करके बीएड करना है। मुझे दुनियादारी सीखनी है और अकेला रहकर दुनियादारी सीखी जा सकती है मुझे लगता है। तो कुछ 2-3 साल मैं भी स्ट्रगल करके देखना चाहता हूँ कि अपनों की कदर हो जाए, अपनी कदर हो जाए और साथ ही साथ सारी चीज़ें पता हो कि अकेले मैं सरवाइव कर सकता हूँ कभी ना कभी ज़िंदगी में, क्योंकि एक ना एक दिन सबको खोना है, राइट। तो ये सारे कारण हैं और कुछ चीज़ें और भी हैं जो मुझे करनी है और मुझे शांति भी चाहिए थी। तो ज़िंदगी में कभी जो अपने माँ बाप से दूर नहीं रहा, वो लड़का अकेले जो एक हार्डली 15 दिन पहले बेहोश होकर गिर चुका था, वो लड़का अकेले जिसकी लाइफ शायद रिस्क पे है, पता नहीं मैं कब कहाँ गिर जाऊँ, मुझे नहीं पता। आई एम टेकिंग ऑल द मेडिसिन जो भी डॉक्टर ने बोला, MRI कर चुका हूँ, कैन शो यू ऑल द रिपोर्ट्स, ठीक है। अकेले रह रहा हूँ मैं, जी हाँ, कंप्लीटली अकेले। दिल्ली में मेरी बस एक छोटी सी फैमिली है जो काफ़ी दूर रहती है फरीदाबाद में, बट मैं उनसे काफ़ी दूर रहता हूँ, छतरपुर। 1.5 आवर की ट्रैवलिंग हो जाती है ऑलमोस्ट। और दिल्ली के ट्रैफिक तुम्हें पता ही होगा, खाली रोड पे 1 घंटे की ट्रैवलिंग है एटलीस्ट, भरे भरे रोड पे 1.5 आवर एटलीस्ट 1 आवर 15 मिनट तक की ट्रैवलिंग है। तो इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग करना पड़ता है जाने के लिए और मैं वहाँ पे अब तक खाली 2 बार जा चुका हूँ। 2 महीने होने वाले हैं, शायद 3 तारीख कल हो जाए, 3 फेब को। बहुत रिस्क पे है मेरा लाइफ, बट आई एम स्टिल फाइन विद दैट, क्योंकि जिम्मेदारी भी किसी को निभानी है। साथ ही साथ मैं हमेशा सोचता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल इतना ग्रो क्यों नहीं कर रहा है, क्या मैं लोगों की तरह मैं भी कर सकता हूँ।
बट होता नहीं है। तुम्हें पता है मैंने चैनल इस चीज से बनाया था कि मैं इस पे वो चीजें करूंगा जो लोग करके ग्रो हो रहे हैं और मैं भी करूंगा, बट मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने दुनिया भर के चैनल्स के वीडियोस देखे और काफी सारे लोग खाली फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सिखा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में सिखा रहे हैं, हर दूसरा वीडियो उनका किसी चीज के बारे में होता है, ये गलतियां मत करो, टर्म वन बर्बाद, टर्म टू बर्बाद और XYZ से नहीं हो पाता। तो मैंने सोचा मैं क्या बताऊं, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी लाइफ स्टोरी बता देता हूं, अपनी लाइफ में कम सी अपने बताने के लिए। तो मैं उसको पार्ट में बता रहा हूँ। आई थिंक कि ये आखिरी ही पार्ट होगा, या फिर इसके बाद एक और वीडियो बना लूंगा मैं जिसमें मैं समरी बनाऊंगा। अगर नहीं आया तो तुम समझ जाना नहीं है, और अगर आ गया तो समझ जाना कि है। सो ऐसा सब हो रहा है मेरी लाइफ। स्टिल आई एम वर्किंग। मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि मेरा दिन कैसे जाता है, तुम देख करके समझ जाओगे। सेम चीजें, ईट स्लीप रिपीट और वर्क, यही चीजें चल रहा है और कुछ खास नहीं है। पैसे कितने कमाता हूँ दैट हार्डली मैटर्स, खर्च कितना करता हूँ उससे अंदाजा लगा लो, 5-7 हज़ार से ज्यादा, ठीक है। जब मैं आने वाला था ना, तो मैं उस दिन से सोच के बैठा था। मेरे पापा ने मेरे याद में खाली मुझे आज तक एक बार हक किया। जब मैं आने वाला था तो मैं सोच के बैठा था कि मैं अपने पापा को हक करूंगा। 3 तारीख को मेरी फ्लाइट थी और फ्लाइट तो नहीं थी, आई थिंक ट्रेन थी, सॉरी। मैं ट्रेन से आया आने के टाइम, क्योंकि सामान काफ़ी था, लाइट स्टैंड्स एंड ऑल, मतलब काफ़ी चीज़ें तो मैंने कुरियर करा दिया था, पार्सल करा दिया था, कुछ चीज़ें थी एंड मैं बोला ट्रेन से जाऊँगा आराम से सोते हुए, क्या ही करना है। तो मैं उस दिन रात को सही से सो नहीं पाया, बट लेट सो करके सुबह जल्दी उठ गया मैं, क्योंकि मुझे निकलना था। और फिर मैं मम्मी को बोला मम्मी चलो वॉक पे, और मम्मी को वॉक पे लेके गया एंड आई वाज लिटरली क्राइंग। मैं ऐसे मुंडी घुमा घुमा के पूछ रहा था, मेरे आंसू, मम्मी को भी शायद समझ आ गया। मम्मी को मैंने बोला मम्मी आप जाओ मैं आता हूँ। मम्मी घर पे बिल्डिंग में ऊपर चली गई और फिर मैं नीचे काफ़ी रोया और फिर मैं गया। एंड दैट डे आई डिसाइडेड कि मैं एक बार अपने पापा को हक कर लूँगा, क्योंकि शायद मुझे नहीं पता है कि दोबारा ये चीज़ हो सकता है या नहीं हो सकता, राइट? शायद मुझे बिल्कुल नहीं पता। इसलिए मैं निकलने के टाइम मेरे पापा को हक किया, पापा रो रहे थे और मेरे पापा के कान में एक बात बोली कि मैं सब कुछ ठीक करने जा रहा हूँ, मैं सब कुछ ठीक करके ही आऊँगा। और मेरी मम्मी अभी तो 1-2 महीने हुए, मेरी मम्मी कॉल करके कहती है कि तेरी याद आ रही, घर खाली खाली सा लगता है, कब आएगा? एंड लिटरली बुरा लगता है इस बात का, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं कुछ सोच के आया हूँ, वो कर लूँगा तो मैं आ जाऊँगा। एल्स आपको आने आप आ जाओ, बट ड्यू टू ऑल दिस पेंडेमिक एंड ओमिक्रॉन, नए वायरस, लॉकडाउन्स, नाइट कर्फ्यू, ऑल दोस थिंग, इट इज नॉट पॉसिबल। But anyway, this is the whole story, this is the whole summary. देखो, गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं एक एजुकेटर हूँ, बट लोग गिरगिट की तरह होते हैं, ये बात याद रखना। लोग रंग बदलते हैं, मतलब कौन तुम्हारा अपना है कौन पराया है तुम डिसाइड नहीं कर पाओगे। मैं एक इमोशनल इंसान हूँ, मेरा बहुत ज्यादा फायदा उठाया जाता है, बट अब मैं नहीं उठाने देता लोगों को। धीरे धीरे मैं भी सीख रहा हूँ दुनिया के रीति रिवाज, बट तुम ऐसे मत बनना। दिमाग से सोचना, दिल से कम सोचना। दिल से बस सही गलत का फैसला करना कि सही क्या है, गलत क्या है, मुझे किसके साथ कैसा करना चाहिए। फाइनेंशियली, लोगों के बारे में, दोस्तों के बारे में कभी मत सोचना दिल से, दिमाग से सोचना। लोग फायदा उठा के चले जाएंगे तुम्हारा, तुम्हें भिखारी छोड़ देंगे, नॉट टर्म्स ऑफ मनी, तुम्हारे ऊपर आरोप लगा देंगे, तो बहुत बुरे होता है। साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूंगा कि मुझे जब मैं काफी 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में था ना, तो मैं भूल गया वीडियो में डालना। तो एक अंकल है जिनका टेलर का दुकान, मतलब कपड़ों का दुकान है, कपड़े वपड़े करते हैं, पापा के बहुत अच्छे फ्रेंड है, शायद मैं तुम्हें बता होगा। एंड एक दिन ना उन्होंने मुझे मेरे फालतू दोस्तों के साथ घूमते देखा। जी हाँ, वो बिल्कुल फालतू है, क्योंकि वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, सारे के सारे फालतू ही है। उन लोगों को समझ नहीं आता, उनको हर चीज में मजाक दिखता है और चूतिया है बेसिकली, ठीक है, लिटरली। तो उन लोगों के साथ घूमते अंकल ने देखा, उनका नाम था बबलू, एंड अंकल मुझे कहते हैं कि शुभम, लाइफ में उन लोगों के साथ दोस्ती करो जो तुमसे 4-5 कदम आगे हैं, वो तुम्हें आगे लेके जाएंगे। ऐसे लोगों के साथ घूमोगे ना, जिन लोगों के साथ तुम घूम रहे हो, ये जिंदगी भर यहीं रह जाएंगे और तुम्हें भी यहीं रख लेंगे। एंड ही वाज राइट। मैंने उस चीज को उस टाइम में सीरियसली नहीं लिया, धीरे धीरे मैंने उनसे छुटकारा पा लिया एंड आज तक वो वहीं पे पड़े हो, उनको कुछ नहीं करना है। तुम्हें एक बहुत आसान सा तरीका बताता हूं जिसका मैंने अपने जीवन में बहुत उपयोग किया। जब तुम्हें कोई फालतू की सलाह दे और तुम्हें पता है कि ये फालतू सलाह दे रहा है, तो उससे क्रॉस क्वेश्चन करो, ठीक है, उसको डिटेल में पूछो। लोगों को कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन सिखाने आ जाएंगे तुम्हें, उससे डिटेल में पूछो। हाँ, मैं कैसे करूं सर,
हाँ मैं कैसे करूं भैया, कैसे करूं दीदी, कैसे करूं आंटी, कैसे करूं अंकल, उनसे डिटेल में पूछो, उस चीज को करो, ठीक है। और उनको दिन में 3 बार कॉल करो कि ये चीज कैसे करूं, ऐसे करूं, ये चीज कैसे करूं, ऐसे करूं। भाई साहब तुमको सलाह देना बंद कर देंगे, समझ रहे हो। डिटेल में पूछो, बताओ मैं कैसे करूं, अच्छा मेरे से ये गड़बड़ हो गया, क्या करूं। दे विल लाइक सलाह देना छोड़ देंगे, क्योंकि लोगों को खुद भी सब कुछ नहीं आता है और तुम्हें आ रहा है बड़ा बताने, एक्सपर्ट बनने आ रहा है, समझ रहे हो। दूसरी बात, अगर तुम्हारा कोई फालतू दोस्त बन गया है जिसको अवॉइड नहीं कर सकता, उधार मांगो उससे, डेली उधार मांगो और पैसे रिटर्न मत करो। मांगो उधार, भाई 100 रुपए देना, भाई 50 रुपए देना। 1 बार देगा, 2 बार देगा, 3 बार देगा, चौथी बार तुम्हें देख के खुद भाग जाएगा। बोलेगा क्या भिखारी आदमी उधार मांग रहा है, फिर मांगेगा पैसे। जब देखो जहां देखो वहां पैसे मांगो, भाई यार देना यार, छोड़ देगा थोड़ा सा। कॉल करना, अरे देख के भागेंगे तुमसे। यूज दिस टेक्निक्स दैट विल हेल्प यू अ लॉट। करेंटली अभी मैं दिल्ली में हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम वर्किंग। आज मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था, मेरा 5 बजे से क्लास था तो कैंसिल करना पड़ा। ये रिकॉर्डिंग आज या कल में आ जाए। दैट वाज ऑल अबाउट माय स्टोरी। बाकी कुछ चीजें मेरे लाइफ से मैं शेयर करते रहूंगा, माय एक्सपीरियंसेस, लर्निंग्स, ऐसा कुछ तो नाम दे करके उसको मैं एक प्लेलिस्ट में ऐड करता रहूंगा। अगर ये स्टोरी आपने पूरी सुनी है, पूरी देखी है, तो प्लीज राइट कंप्लीट इन द चैट, ठीक है। चैट में कंप्लीट लिख देना। और अगर तुम्हें लगता है कि किसी को भी इससे फायदा हो सकता है, वैसे आई थिंक बहुत लोगों को फायदा हो सकता है, तो पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है, पूरी प्लेलिस्ट को किसी से साथ शेयर कर देना। साथ ही साथ इसके 5 वीडियोस आए हैं टोटल, काफी बड़े बड़े वीडियोस है, काफी आराम से बताया गया है, तो तुम बाकी इसके देख सकते हो। नीचे पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, रादर देन 1 2 3 4 5 जैसे बाकी वीडियोस में डाला जाता है, यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, तो आप प्लीज उसको चेक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी। मेरी स्टोरी को सुनने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और अंत में मैं कुछ इस प्रकार अंत करना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है, ये शायरी मेरी नहीं है वैसे, ये जाकिर खान की शायरी और मुझे बहुत पसंद है ये, ठीक है। 2 चीजें तुम्हारे साथ शेयर करता हूं। जरूरी नहीं है कि जो पत्थर तुम मारो, जरूरी नहीं है कि जो पत्थर तुम मारो उससे आम टूटे ही टूटे, कुछ कोशिशें तैयारी की भी होती है। एंड एक बात और, victory is not the property of brilliant. Victory is not the property of brilliant. It is the crown of one who puts himself in front of hard work. और एक बोनस वाला, to win a race. To win a race, you have to remain in the race. तो हार मत मारना। लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो तो स्ट्रगल करते रहो। जिस स्थिति में हो तुम बस अपना विजन बड़ा रखो, और जब सोच रही है तो बड़ा सोचो। मैं तुम्हारे साथ हूं। एक्चुअली में नहीं, बट अगर तुम देखोगे ना, आंख बंद करके सोचना कि हाँ यार वो बंदा भी हार नहीं मान रहा होगा कहीं पे, उस बंदे ने हार नहीं मानी और आज भी वो स्ट्रगल कर रहा है, आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग, तो मैं कैसे गिव अप कर दूं। अगर तुमने पूरी सीरीज देखी है तो रिमेंबर, यू आर यूनिक, यू आर द वन जो लाइफ में मचाएगा। बस डोंट गिव अप। रो लेना अकेले में, शेयर कर देना किसी एक दूसरे के साथ, बट नेवर गिव अप। मेरी लाइफ में कुछ लोग इंपॉर्टेंट हैं, पापा, मम्मी, मेरी बहन, तबला, पंकज और एक और शख्स। That's it. इनके अलावा मेरी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आज के डेट तक। ऑफ कोर्स तुम लोग हो, सारी वीडियोस देख रहे हो, बट मैं अपने उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मेरे आसपास हमेशा होते हैं। अब मैं तुमसे तो मांग नहीं सकता, तुम में से कोई वीडियो देख रहा है, भाई ये यार 1000 रुपये देना, नहीं है, नहीं मांग सकता, राइट। भाई पाँव दुख रहा है, भाई मम्मी खाना कैसे बनाते हैं, नहीं पूछ सकता ना तुम लोगों से। ये कुछ लोग हैं तुम्हारे लाइफ में भी, ऐसे इंपॉर्टेंट लोगों का एक सेट बना लो जिनके बारे में तुम्हें सोचना है हमेशा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग।